सीनेट की शक्तिशाली होने के प्रमुख कारण इस प्रकार है। जैसे फर्स्ट है संविधान निर्माताओं की इच्छा। अमेरिका के संविधान निर्माता सीनेट को अमेरिकी राजनीति व्यवस्था का संतुलन केंद्र बनाना चाहते थे। वे एक ऐसे उस सदन की रचना करना चाहते थे जो संघीय ढांचे की रक्षा कर सके। अतः संविधान निर्माताओं ने जनता की, उसकी शासकों, उसके नियमों और उसके क्षणिक भावावेशों से रक्षा हेतु सीनेट की रचना की। इसलिए संविधान निर्माताओं ने सीनेट में राज्यों के समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की, उसे राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों और संधियों में अनुसमर्थन की शक्ति दी और विधान और वित्त के क्षेत्र में प्रतिनिधि सदन के समान शक्तियां प्रदान की। दूसरा है संसदात्मक प्रणाली का अभाव। ब्रिटेन और भारत जैसे संसदात्मक प्रणाली वाले देशों में निम्न सदन उच्च सदन से इसलिए शक्तिशाली होता है कि वहाँ कार्यपालिका का निर्माण निम्न सदन से होता है। कार्यपालिका निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है और उसका जीवन मरण उसी पर निर्भर होता है। इन देशों में व्यवस्थापिका कभी भी अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके कार्यपालिका को पदच्युत कर सकती है। दूसरी ओर अमेरिका में कार्यपालिका अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है। उसका निर्माण न तो कांग्रेस के सदस्यों से होता है, न ही उसके प्रति उत्तरदायी होती है। कांग्रेस अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा कार्यपालिका को पदच्युत नहीं कर सकती, न ही कार्यपालिका कांग्रेस को समय से पूर्व भंग कर सकती है। अतः यह प्रतिनिधि सदन से अधिक शक्तिशाली है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष कार्यपालिका शक्तियाँ। सीनेट विश्व में एक ऐसा उच्च सदन है जो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों में प्रत्यक्ष हिस्सा लेता है। उदाहरणतः राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियां तभी कार्यान्वित होती हैं जब सीनेट साधारण बहुमत से उनका अनुसमर्थन कर देता है। यद्यपि सीनेटोरियल शिष्टाचार और अवकाश नियुक्तियों की प्रथाओं ने सीनेट के इस अधिकार को औपचारिक रूप से बना दिया है, परंतु इनसे सीनेट के इस अधिकार के महत्व में कोई अंतर नहीं आया है। राष्ट्रपति द्वारा की गई संधियां भी तभी लागू होती हैं जब सीनेट का 2/3 बहुमत उसका अनुसमर्थन कर देता है। यद्यपि कार्यपालिका समझौते की प्रथा ने सीनेट की इस शक्ति का ह्रास किया है, परंतु इसकी वास्तविकता को समाप्त नहीं किया। इस प्रकार राष्ट्रपति सीनेट की उपेक्षा नहीं कर सकता। उसे आंतरिक और बाह्य नीतियों के संबंध में सीनेट को रिझाना पड़ता है। सीनेट केवल नकारात्मक दृष्टि से नीतियों में हिस्सा नहीं लेता, वह सकारात्मक दृष्टि से नीतियों के निर्माण, विशेषकर विदेश नीति के निर्माण में हिस्सा लेता है। नेक्स्ट है प्रथम सदन की समान विधायी एवं वित्तीय शक्तियां। विधान और वित्त के क्षेत्र में अमेरिकी सीनेट एक अधीन सदन नहीं, वह एक समान सदन है। जहां ब्रिटिश लॉर्ड सभा विधान के क्षेत्र में एक विलंबकारी और पुनरीक्षण सदन है, वित्त के क्षेत्र में केवल 1 माह की देरी कर सकती है, वहां अमेरिकी सीनेट विधान के क्षेत्र में प्रतिनिधि सदन के समान शक्तियों का उपयोग करता है। वित्त विधेयक केवल प्रतिनिधि सदन में ही पेश किए जा सकते हैं, परंतु सीनेट शीर्षक को छोड़कर समूचे वित्त विधेयक को संशोधित एवं परिवर्तित कर सकता है। नेक्स्ट है जांच करने या अन्वेषण करने की शक्तियां। अमेरिकी सीनेट की जांच शक्तियों से सारा प्रशासन थर्राता है। सीनेट प्रशासन से किसी सार्वजनिक विषय पर प्रश्न पूछ सकता है, सूचनाएं प्राप्त कर सकता है और दस्तावेजों को मंगवा सकता है। किसी संदेहास्पद विषय पर जांच के लिए जांच समितियों की नियुक्ति कर सकता है। जांच समितियां प्रशासन की अकुशलता, अक्रमण्यता और राजनीतिक बेईमानी का पर्दाफाश करती हैं। नेक्स्ट है महाभियोगों के आरोपों की जांच करने की शक्ति। सीनेट वह उच्च सदन है जिससे प्रतिनिधि सदन द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों पर लगाए गए महाभियोगों की जांच करने का एकमात्र अधिकार है। नेक्स्ट है छोटा आकार। विश्व के अधिकांश देशों की व्यवस्थापिकाओं के उच्च सदनों के सदस्यों की संख्या अधिकांशतः अधिक होती है, परंतु अमेरिकी सीनेट की सदस्यों की संख्या कम है। नेक्स्ट है लंबा कार्यकाल या स्थायित्व। प्रतिनिधि सदन की तुलना में सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल लंबा है। जहां प्रतिनिधि सदन के सदस्यों को प्रति 2 वर्ष बाद निर्वाचन की चिंता करनी पड़ती है, वहाँ सीनेट के सदस्यों की चिंता 6 वर्ष बाद करनी पड़ती है। सीनेट के सदस्यों के पुनर्निर्वाचन का कोई प्रतिबंध नहीं होता। इसका परिणाम ये होता है कि लोकप्रिय एवं महत्वाकांक्षी सीनेटर बार बार निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट कार्यप्रणाली की सरल प्रक्रिया। फिलिबस्टर। अमेरिकी सीनेट विश्व में सबसे अधिक विचार विमर्श करने वाले निकाय है। वह स्वतंत्र विवाद का मंच है। इसके सदस्यों को विचार व्यक्त करने की असीम स्वतंत्रता है। सदस्यों को अखंड भाषण प्रहार की इस स्वतंत्रता को फिलिबस्टर कहते हैं। यह विषय को प्रभावशाली बनाने का तरीका है। यह बहुमत के अत्याचार से बचने का तरीका है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष निर्वाचन। सीनेट उसी प्रकार के एक लोकतंत्रात्मक सदन है जिस प्रकार से प्रतिनिधि सदन एक लोकतांत्रिक सदन है। जहां दूसरे देशों की व्यवस्थापिकाओं के उच्च सदन अप्रजातांत्रिक होने से निर्बल है, वह अमेरिकी सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होने से प्रजातांत्रिक और सबल भी, और यही उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा का आधार है। नेक्स्ट प्रतिभाशाली सदन है। सीनेट एक प्रतिभाशाली सदन है। इसका छोटा आकार लंबी अवधि कार्य को सरलता, राष्ट्र के कुशल, योग्य, कुशाग्र बुद्धि व्यक्तियों को अपनी ओर खींचता है।
यही कारण है कि जहाँ प्रतिनिधि सदन के सदस्य सामान्य बुद्धि के व्यक्ति होते हैं, वहाँ सीनेट के सदस्य अनुभवी एवं श्रेष्ठ होते हैं। नेक्स्ट, एकता। सीनेट के सभी सदस्य एकता की भावना से कार्य करते हैं, जी और जीनोदय के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। सीनेट पारस्परिक रक्षा संघ है। जब कभी राष्ट्रपति या प्रतिनिधि सदन उसकी उपेक्षा करता है तो सीनेट एक होकर कार्य करता है। सदस्यों की ये दलीय भावना उन्हें इस प्रकार विभाजित नहीं करती जिस प्रकार संसदीय प्रणाली वाले देशों में व्यवस्थापिका सदस्यों को विभाजित करती है। नेक्स्ट है अनिवार्य संस्था। अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में सीनेट एक अनिवार्य संस्था है। इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, इससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। इसके सहयोग के बिना प्रशासन के किसी महत्वपूर्ण कार्य को करना कठिन है। नेक्स्ट है जनता का आकर्षण। संयुक्त राज्य अमेरिका की जनता की भी सीनेट के प्रति पर्याप्त उत्सुकता रहती है। वे प्रतिनिधि सदन के सदस्यों की तुलना में सीनेट के सदस्यों को अधिक महत्व देती है। इसी कारण सीनेट की शक्तियों में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीयकरण। प्रत्येक देश संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने प्रभाव की वृद्धि करने और उसकी सद्भावना अर्जित करने के लिए प्रभावशाली सेनेटरों को अपने पक्ष में करने के लिए जी तोड़ प्रयास करता है। सेनेटर विपक्ष और विपक्ष में बढ़ जाते हैं। इस कारण ने भी सीनेट की शक्ति में वृद्धि की है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सीनेट विश्व में सबसे श्रेष्ठ उच्च सदन है।